बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस ट्यूटोरियल में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 का इंटरफेस स्टडी करेंगे। यहाँ पर मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 ओपन है। सबसे पहले यहाँ पर टॉप राइट पे कुछ ऑप्शन है, जैसा कि ये क्लोज़ का ऑप्शन है। यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को, अपनी फ़ाइल को क्लोज़ कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पर ये मैक्सिमाइज़ या रीस्टोर का ऑप्शन है। उससे नेक्स्ट ऑप्शन है मिनिमाइज़ का। मिनिमाइज़ के साथ यहाँ पर रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प का ऑप्शन है। ये दो ऑप्शन मैं आपको इस ट्यूटोरियल में आगे चल के बताऊंगी कि ये क्या काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे एक साइन इन का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। ये साइन इन का ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट 2013 में अवेलेबल है, इसलिए ताकि अगर आप किसी भी पीसी में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 को ओपन करते हैं तो यहाँ से आप अपने अकाउंट को साइन इन करके अपना डेटा वहाँ पर रिसीव कर सकते हैं। इसके लिए आपको हॉटमेल की आईडी दरकार है। इस आईडी को किस तरह से साइन इन किया जाएगा और किस तरह से इस पर वर्क किया जाएगा, ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में बताऊंगी। उसके बाद यहाँ टॉप लेफ्ट पे मज़ीद कुछ ऑप्शन है अनडू, रीडू और सेव फाइल के, जो कि आपके पास यहाँ भी मौजूद हैं। और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ शो हो रहा है। ये आपके डॉक्यूमेंट का नेम है, डॉक्यूमेंट 1। जब आप अपनी फ़ाइल को सेव करेंगे या इसको रीनेम करेंगे तो जो आप इसका नाम रखेंगे अपने वर्ड के हिसाब से, इसको टाइटल देंगे, वो आपके पास यहाँ पर शो होगा डॉक्यूमेंट 1 की जगह। सो आप अपने वर्ड के टाइटल को यहाँ पर रीनेम करके लिख सकते हैं और फिर उसके बाद अपनी पीसी से इजीली उसे ओपन कर सकते हैं, या आप अपने वर्क के दौरान ये भी देख सकते हैं कि आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट ओपन है। सो यहाँ पर जब आप डॉक्यूमेंट को रीनेम करेंगे तो आपके लिए आपके वर्क में आसानी होगी। उसके बाद यहाँ पर ये मेन मेन्यू है, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। उसके बाद यहाँ पर ये जो बॉक्सेस आपको शो हो रहे हैं ये रिबन कहलाते हैं। इन रिबन्स में मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद है जो कि आप वर्क के दौरान यूज़ करेंगे। जैसा कि मेरे पास ये होम रिबन है, उसके बाद इंसर्ट रिबन, डिज़ाइन रिबन, और इसी तरह हर रिबन में मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं, मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्क के दौरान। उसके बाद यहाँ पर ये मेरे पास एक पेपर मौजूद है। अगर मैं इसे जूम आउट करती हूँ तो आप देखेंगे फुल पेज का व्यू। एक हार्ड कॉपी होती है या एक प्रिंट पेपर होता है। जब आप पेपर को प्रिंट करते हैं तो वो इस तरह का पेपर आपके पास प्रिंट में आता है। सो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपके पास वो पेपर अवेलेबल है और आप उस पर वर्क करेंगे। और उसी तरह यहाँ पर स्क्रॉल बार है, इसको आप अप एंड डाउन करके अपने पेपर को व्यू कर सकते हैं। अब मैं आपको इस ऑप्शन के बारे में बताती हूँ जो कि रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है। अगर आप कुछ वर्क कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको ये रिबन शो ना हो और आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आकर इसको ऑटो हाइड रिबन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से वो रिबन हाइड हो चुके हैं। उसके बाद जब आप यहाँ पर कुछ टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद आपने रिबन में से किसी ऑप्शन को चूज़ करना है तो आप यहाँ से टॉप पर जाकर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने पे आपके पास आपके वो रिबन शो हो जाएंगे और आप यहाँ से अगर किसी भी ऑप्शन को चूज़ करना चाहते हैं तो इजीली चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप अपने पेपर पे दोबारा आएंगे तो वो रिबन हाइड हो जाएगा। सो आप इजीली अपना वर्क कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये टैब्स ओपन हो मेन मेन्यू की लेकिन ये रिबन्स शो ना हो तो आप यहाँ से जाकर शो टैब्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सिर्फ यहाँ पर ये टैब्स यानी मेन मेन्यू शो होगा, रिबन शो नहीं होंगे। और वर्क करते हुए आपको जिस रिबन को ओपन करना होगा आप उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने से वो ओपन हो जाएगा और आप जैसे ही अपने पेपर पर दोबारा वर्क करना स्टार्ट करेंगे वो हाइड हो जाएगा। सो ये था कि आप किस तरह से रिबन को हाइड कर सकते हैं। अगर आप दोबारा रिबन को बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि पहले टैब्स और रिबन सब कुछ शो हो रहा था उसी तरह से चाहते हैं तो यहाँ से आके आप शो टैब्स एंड कमांड्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास आपके रिबन और आपके टैब ओपन हो चुके हैं और जब आप अपने पेपर पे वर्क करेंगे तो वो आपके पास उसी तरह मौजूद रहेंगे। उसी तरह मेरे पास यहाँ पर लेफ़्ट बॉटम में मज़ीद कुछ ऑप्शन है, जैसा कि यहाँ पर एक ऑप्शन है पेज का।
इस वक्त मेरे पास एक डॉक्यूमेंट मौजूद है, यानी कि मैं सिर्फ एक पेपर पे वर्क कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये मुझे काउंटिंग में बता रहा है कि मेरे पास एक पेपर मौजूद है। अगर मैं मज़ीद एक पेपर लेती हूँ, जैसा कि अब मेरे पास 2 पेपर हैं, तो यहाँ पर शो होगा कि मेरे पास 2 ऑफ 2 पेपर हैं और मैं सेकंड पेपर पे वर्क कर रही हूँ। इसी तरह अगर मैं अपने माउस को फर्स्ट पेज पर लेके जाती हूँ तो यहाँ पर शो होगा कि पेज 1 पे वर्क कर रहे हैं हम, लेकिन हमारे पास 2 पेज मौजूद हैं। इसी तरह आप जितने पेज लेंगे आपके पास यहाँ पर पेज की भी काउंटिंग होगी और आप जिस पेज पे वर्क कर रहे होंगे आपके पास उस पेज का भी। इसी तरह आपके पास जितने पेज होंगे वो यहाँ पर काउंट हो जाएंगे और आप किस पेज पे वर्क कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसा कि मेरा माउस इस वक्त पेज 1 पे है, सो पेज 1 पे हम वर्क कर रहे हैं, जबकि हमारे पास 3 पेज मौजूद हैं। इसी तरह यहाँ पर वर्ड्स हैं। आप अपने वर्क के दौरान जितने वर्ड टाइप करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसको खुद काउंट करता जाएगा। ये काउंटिंग आपकी स्पेस पे डिपेंड करती है। जैसे ही आप स्पेस को प्रेस करेंगे यहाँ पर आपके पास वो एक वर्ड काउंट हो जाएगा। सो आप यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट के पेजेस और वर्ड्स को काउंट कर सकते हैं। उसके बाद इस नेक्स्ट ऑप्शन के लिए मैं यहाँ पर एक लाइन लिखती हूँ, ई मदरसा योर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। यहाँ पर इंस्टीट्यूट के स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हैं और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको रेड लाइन शो हो रही है, यानी कि यहाँ पर मेरी स्पेलिंग मिस्टेक है। और यहाँ पर आपको एक ब्लू लाइन शो हो रही है जहाँ पर मेरी ग्रामर मिस्टेक है। सो जहाँ पर आपकी ग्रामर की मिस्टेक आएगी आपके डॉक्यूमेंट में वहाँ आपको ब्लू लाइन शो होगी और जहाँ पर आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक होगी वहाँ आपको रेड लाइन शो होगी। और आप इसको अपने स्पेलिंग्स को या अपने ग्रामर की मिस्टेक्स को देखना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपके स्पेलिंग की मिस्टेक वो बता रहा है कि आप क्या लिखना चाह रहे थे। जैसा कि मैं यहाँ पर इंस्टीट्यूट लिखना चाहती थी, सो यहाँ से मैं इंस्टीट्यूट को क्लिक करूँगी। अगर आपको स्पेलिंग्स के मतलब कुछ डाउट है कि ये स्पेलिंग सही है या नहीं है तो आप यहाँ से उस वर्ड को सुन सकते हैं, सुन के आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप मेरे पास यहाँ पर ग्रामर की मिस्टेक है माई की, क्योंकि मैंने माई सबसे फर्स्ट वर्ड है और इसको मैंने कैपिटल में नहीं लिखा। सो यहाँ से मैं इसे चेंज करूँगी, सो वो मेरी स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक को ठीक कर देगा। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन है, मेरे पास इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ है। अगर आप यहाँ से लैंग्वेज को चूज़ करना चाहते हैं कोई भी तो आप उसे चूज़ करके सेट कर सकते हैं। क्योंकि मुझे इंग्लिश ही चाहिए सो मैं इसको यहाँ पे ओके कर दूँगी। यहाँ पर राइट बॉटम में मज़ीद कुछ ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है रीड मोड का। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर 3 पेज हैं और अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं या आपके पास कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है और आप उसको रीड करना चाहते हैं, एक बार देखना चाहते हैं, सो आप उसको बआसानी पढ़ने के लिए इस रीड मोड पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका वो डॉक्यूमेंट आपके पास इस तरह से शो होगा और आप यहाँ से क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को ईजीली रीड कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट इसलिए है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि आप जब अपने पेपर पे वर्क करने के बाद उस पर टेक्स्ट लिखने के बाद उसे प्रिंट करेंगे तो वो व्यू कैसे होगा। बाय डिफ़ॉल्ट भी जो हमारे पास पेपर होता है वो प्रिंट व्यू ही होता है। जैसे कि यहाँ पर वेब लेआउट का भी ऑप्शन मौजूद है। आप वेब लेआउट देखना चाहते हैं कि अगर आप अपने वर्क को, अपने टेक्स्ट को वेबसाइट पे करते हैं तो वो किस तरह से शो होगा। सो मैं इसे वेब लेआउट पे क्लिक करूँगी तो आप देखेंगे कि मेरे पास इस तरह से पेपर शो हो गया है जैसा कि एक वेब लेआउट पे होता है, जैसे कि वेबसाइट पे लिखा जाता है। और मैं इसको वापस अपने प्रिंट व्यू में लाने के लिए प्रिंट व्यू पे प्रिंट लेआउट पे क्लिक करूँगी। सो मेरे पास ये प्रिंट लेआउट पे आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन अवेलेबल है। जैसा कि मुझे अपना पेपर देखना था और मैंने यहाँ से आपको इसको जूम आउट करके बताया था। अगर आपको अपने पेपर्स देखने हैं तो आप उनको जूम आउट करके यहाँ से इसको देख सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर 3 पेज हैं। इसी तरह अगर आप किसी डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हैं और उसके टेक्स्ट का फॉन्ट छोटा है और आपको काम के दौरान कोई प्रॉब्लम हो रही है या आपकी नज़र वीक है और आप उसे बड़ा करके लिखना चाहते हैं, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट की डिमांड है कि आपका जो फॉन्ट साइज़ है वो छोटा होना चाहिए, सो आप यहाँ से अपने पेपर को जूम कर लें। जूम करने के बाद आप यहाँ पर बआसानी लिख सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर कुछ लिखूँगी www.emadrasa.com और जैसे ही मैं इस पेपर को जूम आउट करूँगी
तो आप देखेंगे कि आपके पास वही फॉन्ट साइज़ है जो आपको चाहिए। इस तरह आप इजीली जूम करके अपने डॉक्यूमेंट्स को टाइप कर सकते हैं, उसका फॉन्ट साइज़ बड़ा किए बगैर। और यहाँ पर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प का ऑप्शन मौजूद है। आप इस पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ से कुछ भी ऑनलाइन सर्च करना चाहते हैं तो आप सर्च करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा आप अगर अपने कीबोर्ड से F1 को प्रेस करेंगे तब भी आपके पास ये वर्ड हेल्प ओपन हो जाएगी। सो ये था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 का इंटरफेस। मैं आपको दोबारा से ये ऑप्शन बताती चलूँ। ये क्लोज का ऑप्शन है आपके डॉक्यूमेंट या आपकी फाइल को क्लोज करने के लिए। उसके साथ मैक्सिमाइज या रीस्टोर का ऑप्शन है। उसके साथ ही मिनिमाइज का ऑप्शन है। और इस ऑप्शन से आप अपने रिबन को डिस्प्ले या हाइड कर सकते हैं। ये जो आपके पास रिबन मौजूद है इनको आप हाइड कर सकते हैं, या अगर आप सिर्फ अपने ये टैब्स देखना चाहते हैं आप यहाँ से अपने मतलूबा ऑप्शन को चेक करके अपने डॉक्यूमेंट पे वर्क कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं। यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को रीनेम कर सकते हैं। जब आप अपने डॉक्यूमेंट को रीनेम करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट का नाम आपको यहाँ पर शो होगा। उसी तरह यहाँ पर अनडू, रीडू और सेव के कुछ ऑप्शन है। उसके बाद हमारा मेन मेन्यू है। उसके बाद यहाँ पर रिबन मौजूद हैं और ये आपका पेपर है जिस पे आप वर्क कर रहे हैं। स्क्रॉल बार है जिसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकते हैं अप और डाउन करके। यहाँ पर आपके पेज की काउंटिंग है कि आपके पास कितने पेज मौजूद हैं और आप कौन से पेपर पे वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे आपके वर्ड्स की काउंटिंग है कि आपके पास इस वक्त आपके डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड टाइप किए जा चुके हैं। उससे नेक्स्ट ऑप्शन में आप अपने ग्रामर की और अपने स्पेलिंग की मिस्टेक को दूर कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी मतलूबा लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बॉटम में आपके पास रीड मोड का ऑप्शन है जहाँ से आप बआसानी अपने डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट लेआउट का, जिसकी मदद से आप देख सकते हैं कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे तो आपके पास किस तरह से शो होगा। उसके बाद ये वेब लेआउट का ऑप्शन है। और नेक्स्ट ऑप्शन है जूम इन और जूम आउट का, जो आपके डॉक्यूमेंट में आपको रीडिंग में या टाइपिंग में आसानी के लिए दिया गया है। आप उसको जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। सो ये था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंटरफेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको मज़ीद इन ऑप्शंस के बारे में बताएंगे।